सो हे यू गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अ बैंक एस्पिरेंट लाइफ। एंड आज का जो व्लॉग होने वाला है वो काफ़ी अजीब होने वाला है, क्योंकि आज का जो डे था ना, वो स्टार्टिंग में एवरीथिंग वाज गोइंग परफेक्ट, बट एंड आते आते ना सब कुछ ही ख़राब हो गया। पूरा डे बर्बाद सा हो गया कह सकते हैं। सो आई थिंक एवरी एस्पिरेंट कैन रिलेट विद दिस, तो एंड तक बने रहना टू नो कि ऐसा हुआ क्या था। एंड यहाँ पे मैं अपने बोर्ड का मेकओवर कर रही थी। सो जो मेरा बोर्ड है जहाँ पे मैंने TCS लगा रखे हैं, TCS इज़ बेसिकली टेबल, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, फ्रैक्शन, एट्सेट्रा एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। तो उसमें जो मैंने लिख रखे थे ना, उनके पेजेस काफ़ी ऐसे मुड़ से गए थे और मैं दिख के काफ़ी बोर हो गई थी उसको। सो आई जस्ट वांटेड अ चेंज। तो उसके लिए फिर मैंने ये एक ना नोट्स वाला वो ऐसे क्या कहते हैं पेपर्स थे, तो मैं अपने कॉलेज के पास से वो ख़रीद के लेके आई थी। एंड मुझे वो काफ़ी प्यारे लगे थे तो मैंने ले लिए थे। तो मैं उसी पे लिख रही थी एंड ये करते करते मेरे को 1 घंटा लग गया था। आई न्यू कि इतना टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि एक तो ऐसे 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 कॉन्शियस होकर लिख रही थी ना कि कुछ गलत ना हो जाए। ऑलरेडी मैंने 2-3 पेज ख़राब कर दिए थे और उसके बाद फिर मैं ऐसे रिवाइज़ करते फॉर्म में कर रही थी। उससे पहले मैंने एडिटोरियल और स्पीड मैथ्स का सेशन ले लिया था। फिर मैंने शावर लेकर के ये करना शुरू किया था। तो अब बारी है करंट अफेयर्स की। तो करंट अफेयर्स मैं करती हूँ कुछ सर से। उनकी यूट्यूब पे फ्री वीडियोस आती हैं, डेली सुबह पे लाइव होती है। मैं रिकॉर्डेड देखती हूँ बट वो लाइव आती है। तो वीडियो सोर्स फॉलो करने का मेरा मेन रीज़न है ये कि काफ़ी सारी ऐसे टर्म्स होती है और ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें PDF में समझ में नहीं आती है। तो और मुझे तो ख़ास कर नहीं आती, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अवेयर नहीं रहती थी आसपास में हो रही चीज़ों का। पर अब क्योंकि रहना पड़ता है तो उसके लिए मैंने वीडियो सोर्स फॉलो किया है। एंड PDF से फिर मैं बाद में वो रिवाइज़ वगैरह कर लेती हूँ। तो PDF में स्मार्ट कीड़ा की फ़ॉलो कर रही हूँ, जिसका मैंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, स्मार्ट कीड़ा मॉक ड्रिल का। तो उसमें ऐसे टेस्ट वेस्ट भी होते हैं। तो आज मैंने टेस्ट भी देना है। तो जो मैंने कल रिवाइज़ किया होता है ना PDF, उसका टेस्ट आज ऐसे करके। ओके, तो हाँ, तो बात आती है CA के जो 2 क्वेश्चन मैं पूछने वाली हूँ आज वो। तो पहला CA का जो क्वेश्चन है, तो मुझे बताओ बिमटेक करके जो वो कंपनी है उसका जो फुल फॉर्म है वो क्या है, और उसने एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की है, उसका नाम क्या है। ओके, और सेकंड क्वेश्चन है कि चेक ने एक AI पावर्ड क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन जिसका कमेंट में आपको आंसर देना है। एंड याद रहे कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है तो नॉर्मली आंसर लिख देना, बट इफ़ यू डोंट नो द आंसर तो किसी का कमेंट में आंसर हो तो वहाँ से देख करके या फिर जहाँ भी सोर्स कहीं से भी देख करके वो आंसर 2 बार टाइप करना, सो दैट कि आपको वो ज़्यादा दिन तक रिटेन रह पाए एंड याद रह पाए। सो ये कुछ ऐसी उल्टी सीधी टेक्निक में And if you want these PDF or study material, so I have a channel where I have shared 150 plus PDFs and study material, so you can join that channel. Also there is a group where you can talk with your fellow bank aspirant, so you may join that also. And yeah, I will be sharing the link in the description, so you can check it out. तो यहाँ पे मैं PDF कर रही थी। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, जब मैं PDF करती हूँ ना तो मुझे कोई न्यूज़ अगर समझ में नहीं आती है तो व्हाट आई यूजुअली डू इज़ कि मतलब मैं ना स्किप करने के पीछे भागने लगती हूँ कि लेट्स स्किप दिस, ये तो नहीं आएगा शायद एग्ज़ाम में। तो एक मेन रीज़न मेरा वीडियो सोर्स फॉलो करने का ये भी है, ताकि वीडियो सोर्स फॉलो करूँ तो एटलीस्ट जो न्यूज़ मेरे को समझ में नहीं आती है वो सर समझा देंगे, क्योंकि सर जब भी कोई न्यूज़ समझाते तो एक्सप्लेन पूरा कर देते हैं, तो कोई चांस ही नहीं बचता है वो न्यूज़ ना समझ में आने का। तो एक मेन रीज़न ये भी है, क्योंकि आई हैव मतलब मैंने देखा है कि काफ़ी लोग ना सिर्फ PDF फॉलो करते हैं। तो मुझे नहीं पता उनके लिए कैसे वर्क करता है, पर मेरे लिए ओनली PDF तो वर्क नहीं ही करेगा, मुझे इतना तो पता ही है। बाकी अपना आप लोग कमेंट करके बताना। फिर यहाँ पे मैंने ये टेस्ट दिया था स्मार्ट कीड़ा से और यहाँ मैं सबमिट करने जा रही थी। एंड मुझे समझ नहीं आता कि कितना मार्क्स आएगा, पर इतना भी कुछ खास नहीं था। मैंने अटैम्प्ट भी सारे किए ही नहीं थे, 6 क्वेश्चन के आसपास मैंने सारे छोड़ दिए थे, तो 10.5 मार्क्स आए थे। और उसके बाद फिर मैंने ये वाला टेस्ट अगले दिन भी दिया था, तो अगले दिन तो मेरे काफ़ी सही स्कोर थे, 18 पॉइंट कुछ था। तो इसमें मैंने 2 क्वेश्चन गलत किए थे और बाकी के तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ रखे थे, तो यही आना था स्कोर। तो
एंड और क्या बताना था मेरे को। और हाँ, तो ये मैंने फ़र्स्ट डे दिया था ये वाला टेस्ट। लाइक मैंने सब्सक्रिप्शन तो ले लिया था पहले ही, 3-4 दिन पहले ही, पर मैंने टेस्ट देना आज से शुरू किया है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं देखो वीडियो कर रही हूँ और फिर पीडीएफ कर रही हूँ। तो जो वीडियो वाले न्यूज़ होते हैं वो पीडीएफ में रिवाइज़ हो जाते हैं, फिर पीडीएफ वाले का टेस्ट दे देती हूँ, तो जो पीडीएफ में पढ़ा है उसका टेस्ट हो जाता है। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ गोइंग नाउअडेज़। बाकी आगे का मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ, अभी ये फ़िक्स नहीं हुआ है। तो जैसे जैसे जो जो फिक्स हो जाएगा और कंफर्म हो जाएगा तो आई विल लेट यू नो पीपल। एंड अपना अपना भी बताना है कि हाउ यू पीपल आर डूइंग इट, सो आई विल गेट एन आइडिया। और फिर बारी थी बैंकिंग अवेयरनेस करने की। तो अभी क्या हो रहा है ना, बैंकिंग अवेयरनेस मैंने जब स्टार्ट किया था ना BBM प्रो वाला, तो मैंने नोट्स बनाना स्टार्ट नहीं किया था, ठीक है। तो स्टार्टिंग की 3-4 क्लास हो गई थी, मैंने नोट्स नहीं बनाए थे। मैंने सोचा कि संडे संडे बना लिया करूँगी, बट अब ना मुझे वो संडे संडे बनाने वाला आइडिया बेकार लग रहा है थोड़ा सा। तो फिर मैंने क्या किया, आज तो मैंने नोट्स नहीं बनाए, बट आई डिसाइडेड कि मैं अभी कल, यानी कि आने वाला जो कल है, कल उस दिन जितनी भी क्लासेस बची हुई हैं उन सब का नोट्स बना लूँगी। और उसके बाद फिर जब भी क्लास देखूँगी तो साथ के साथ नोट्स बनाऊँगी। मैंने बैंकर बाबू 3.0 वाला कोर्स किया था एंड अब मैं BBM प्रो कर रही हूँ। तो लेट मी क्लैरिफाई, बैंकर बाबू 3.0 में बैंकिंग अवेयरनेस है, बट BBM प्रो में उसका एक डिटेल वर्जन है, या फिर मैं ये कहूँ कि बैंकर बाबू 3.0 में कुछ कुछ चीज़ें मिस आउट हो सकती हैं, पर BBM प्रो में कुछ मिस नहीं हुआ है। तो अगर आप में से कोई अगर कुछ सर का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है, तो अगर उन्हें बैंकिंग अवेयरनेस करनी है तो BBM प्रो से स्टार्ट करना। बैंकर बाबू 3.0 अगर पहले देखा है तो इट्स ओके, पर अगर अब जैसे स्टार्ट करने जा रहे हो तो अब बैंकर बाबू 3.0 की जगह पे BBM प्रो स्टार्ट करना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने बैंकर बाबू 3.0 के टाइम पे नोट्स बनाए थे, पर वही है कि उस टाइम मैंने कुछ कुछ चीज़ें के नोट्स छोड़ दिए थे, उस समय नहीं बनाए थे, तो इसीलिए अब मैं स्टार्टिंग से फ्रेश से बना रही हूँ। और करंट अफेयर्स के तो मैं नोट्स नहीं बनाती, ये मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया है, बिकॉज आई थिंक कि वो मेरे लिए वर्क नहीं करेगा। करंट अफेयर्स इज़ लाइक अ वाइड टॉपिक, लाइक मतलब कितने ही नोट्स बना लूँगी। बट बैंकिंग अवेयरनेस में क्या है कि लिमिटेड सा टॉपिक है, तो इसके नोट्स बनाए जा सकते हैं। प्लस आई हैव डिसाइडेड कि बैंकिंग अवेयरनेस में पुराने अच्छे से मेरे पुराने वाले डेज़ जो थे, स्टार्टिंग के इनिशियल डेज़, उस टाइम पे मैं जैसे करती थी मैं वैसे करूँगी। लाइक कि पूरे वीक के जो एंड में मैं संडे वाला डे रिवीजन में रखती हूँ, उस दिन बैंकिंग अवेयरनेस रिवाइज़ किया करूँगी। इनिशियली आई यूज़ टू रिवाइज़ एवरी संडे, बट लेटर ऑन मैंने सोचा कि अब तो मेरे को आई है तो क्या ही रिवाइज़ करना, और उसके चक्कर में क्या हुआ, काफ़ी चीज़ें मैं भूलती चली गई। सो अब मैंने डिसाइड किया कि जैसे मैं हर संडे वो कैब रिवाइज़ करती हूँ, वैसे ही हर संडे बैंकिंग अवेयरनेस भी रिवाइज़ करूँगी। सो याद रखना कि अगर मैंने किसी संडे बैंकिंग अवेयरनेस का रिवीजन नहीं दिखाया तो मुझे कमेंट करके बोल देना कि वीडियोज़ में बोला था और रिवाइज़ नहीं किया है। 2 घंटे के ब्रेक के बाद मैंने यहाँ पे रीजनिंग की क्लास स्टार्ट की थी, और अभी फ़िलहाल तो ये जो रीजनिंग का मेंस वाला कोर्स है ना, इसमें स्टार्टिंग की जो क्लासेस है ना वो मिसलेनियस टॉपिक्स पे है। लाइक वो कोडिंग डिकोडिंग हो गया और इनपुट आउटपुट हो गया, ऐसे वाले क्वेश्चंस हो गए, तो उस पे है। और पज़ल्स वाली जो क्लासेस है वो बाद में है, बट इस वाली वीडियो में एक पज़ल थी एंड में, ठीक है। तो वो वाली पज़ल ऐसा इतनी टफ नहीं थी, और इसकी जो मिसलिनियस वाला अभी जो टॉपिक चल रहा है वो वाला था, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रिंग करके कुछ बोलते हैं, मुझे उसका टॉपिक का नाम याद नहीं है। पर ऐसे होता है ना कि है कॉलम और रोज़ होती हैं, फिर उसमें ऐसे बोलते हैं कि इस वाली कॉलम का इस वाली रो का ये वाला टर्म है, अगर वो इससे ज़्यादा ऐसे करके कुछ होता है, उसका एग्जैक्ट नाम नहीं पता है मेरे को। पर हाँ, ये वाला जो टॉपिक है ना, ये मुझे लगता है कि ये ऐसा वाला टॉपिक है जिसमें मार्क्स फ्री में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी इजी होता है, इसमें ऐसा दिमाग नहीं लगाना होता उतना ज़्यादा, पर जो इनपुट आउटपुट में दिमाग लगाना होता है ना वो एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो मुझे ना, मैं सोच चुकी इनपुट आउटपुट के कुछ क्वेश्चंस ऐसे प्रैक्टिस में लगाऊं क्लास के अलावा, क्योंकि उसमें ऐसे होता है कि कभी वॉवेल के अकाउंट पे होता है, कभी कॉन्सोनेंट के अकाउंट पे होता है, तो उसमें तो भाई दिमाग एकदम ही ख़राब हो जाता है। और फिर यहाँ पे रीजनिंग की क्लास ख़त्म करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट की थी क्वांट्स मेंस की क्लास, और आज की जो क्वांट्स मेंस की क्लास थी वो पूरे 2 घंटे की थी। यूजुअली 1 घंटे 30-40 मिनट के आसपास की होती है, पर आज वाली जो थी वो 1 घंटा वो आज वाली जो थी वो पूरे के पूरे 20 क्या बोल रही हूँ, वो पूरे के पूरे 2 घंटे की थी, 20 घंटे बोल रही हूँ। यहाँ तक सब कुछ सही जा रहा था, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो में बताया था स्टार्टिंग में कि स्टार्टिंग में सब कुछ सही जा रहा होता है, बट फिर बारी आती है उस वाले पॉइंट के जहाँ पे सब कुछ ख़राब हो जाता है,
यहाँ पे मैं दे रही होती हूँ SBI PO का लाइव मॉक टेस्ट बुक का, और जो मैंने इसमें बेवकूफ़ी की है और जो मैंने इसमें गड़बड़ की है और जो मैंने इसमें पागलपंती की है, उसने मेरा दिमाग इतना ख़राब किया। मतलब मैंने इतना गंदा मॉक दिया इसका, इतना गंदा कि मतलब आई वॉज़ क्वाइट शॉक्ड कि मतलब मैंने इतना ही कितना ही गंदा कर दिया ये मॉक। मतलब ना फिर मैंने पूरा दिन ऐसे आधा नहीं, मतलब शाम हो गई थी ये करते करते मॉक। उसके बाद फिर खाने का टाइम था, फिर खाने के बाद मैंने पूरा 2-3 घंटा ऐसे ही बर्बाद किया है इस उसमें कि मैंने मॉक गंदा दिया है, ठीक है। फिर मैंने सोचा एक तो मॉक बेकार कर दिया, ऊपर से मॉक बेकार की टेंशन में मैं और ये टाइम बर्बादी कर रही हूँ। तो दिस इज़ व्हाट आई थिंक यू कैन रिलेट विद, कि ऐसा सिर्फ मेरे साथ होता है या आपके साथ भी होता है कि अगर मॉक बेकार गया है तो उसके चक्कर में और टाइम वेस्ट कर देना। ये आपके साथ होता है या नहीं होता है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. So yeah, that's it for today's video. Hope you liked it. If you liked it, please do subscribe.